गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 10th में संस्कृत क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स देखो, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था स्वामी केशवानंद के बारे में, जो हमारा 8 का पाठ है। इसमें हमने उसके बारे में पढ़ा था, मतलब कुछ 2 पैराग्राफ तो हमने पढ़ लिए थे। उससे आगे देखो, पहले तो हम जो मतलब इससे पहले वाली क्लास में जो पढ़ा था उसके बारे में भी मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि इसमें क्या बताया गया था कि स्वामी केशवानंद का जन्म कब हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, उनकी माता का नाम क्या था। उनके पिता का नाम क्या था बेटा? उसके पिता का नाम क्या था स्वामी केशवानंद के? ठाकुर सिंह ढाका। और उसकी माता का नाम क्या था? सारा। ठीक है, तो बेटा ये बताओ कि स्वामी केशवानंद का जन्म कब हुआ? कौन से महीने में? सन 1940 में, यानी पौष मास के 1940 ईस्वी में उसका जन्म माना जाता है। और इसका जन्म हुआ कहाँ पर? सीकर जिले में हुआ, जो गांव का नाम क्या है? मगलूणा नामक गांव में इसका जन्म हुआ। यानी इसका जीवन है बहुत ही कष्टमय जीवन था। जब वो 7 साल के थे तब ऊंट की सहायता लेकर जब वो कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? रतनगढ़ जा रहे थे। तो यानी ऊंट का आश्रय लेकर जब वो जीवन यापन कर रहे थे तब उसके पिता की क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है। और अपने पिता के चले जाने के बाद किसी सेठ के घर में गेहूं पीसना, बर्तन मांजना आदि कार्य करके वो अपने जीवन यापन करते थे। यानी बेचारी उसकी माँ है वो भी बहुत परेशान थी। विधवता के कारण उस बच्चे का पालन पोषण करना भी उसका क्या हो गया? जिम्मेदारी बढ़ गई। तो वो क्या करते थे, यानी अपनी माँ की उस दीनहीन कंडीशन को देखकर, जो केशवानंद का नाम क्या था? बिरमी, है ना? तो वो भी अपने माँ के साथ में थोड़ी सी सहायता करवाने के लिए वो क्या करवाने लग गया था? क्या करवाने लग गया था? गाय चराने लग गया था। गाय चराने लगे। गोचारणम कार्य आरब्धम, यानी गाय चराने का कार्य प्रारंभ किया। और दीनहीन के कारण, यानी कर्षक वर्ग थे, श्रमिक वर्ग थे, सामंत वर्ग थे, यानी राजा नवाब आदि वैदेशिक शासकों यानी तिहरे गुलामी के पिंजरे में वो बंधे हुए थे। और उसका जो जीवन था वो कैसा माना गया है? यानी रोरव नरक के समान उसका जीवन माना गया है। यानी एक मुसीबत करने के बाद दूसरी मुसीबत उसके ऊपर आ ही जाती थी। यानी वो मुसीबत तो टली तो दूसरी मुसीबत कौन सी आ गई? यानी एक छप्पनिया काल के नाम से जाना जाता है, जो सन 1956 में गिरा पड़ा था। तो वो उसके अंदर तो यानी अपना जीवन यानी अपने प्राणों की रक्षा करना बड़ा ही दुर्लभ हो गया था। यानी जो वृक्ष थे, वृक्ष की जो छाल थी उसको भी लोग क्या कर गए? खा गए थे। यानी अनाज, ना तो कहीं अनाज था, ना कोई पानी था, ना किसी प्रकार की कोई घास थी। यानी इस कंडीशन में वो सन 1956 में जो अकाल पड़ा था, जिसे छप्पनिया अकाल के नाम से जाना जाता है, यानी उसमें अपने प्राणों की रक्षा करना बहुत ही कठिन हो गया था। अब हम यहाँ तक तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था। अब हम इससे आगे शुरू करते हैं। देखना स्टूडेंट्स, अपने बुक को ध्यान से निकाल के उसके अंदर ध्यान से पढ़ना है। जो समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हो। छप्पनिया अकाल इति कुख्यात विक्रमी संवत सन 1956 तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राण धारणम अपि दुर्भर आसितम। यानी छप्पनिया अकाल इति कुख्यात, यह कुख्यात सन 1956 में इसका भीषण अकाल में प्राण धारणम अपि, प्राणों को धारण करना भी दुर्भम आसी, दुर्लभ था। यानी सन 1956 में जो छप्पनिया अकाल के नाम से जो कुख्यात
एक तो होता है कुख्यात, एक होता है विख्यात। जो कुख्यात होता है वो तो बुरे काम के लिए, जो बुरा कर्म काम होता है उसको तो हम कुख्यात बोलते हैं, और जो अच्छे काम के लिए प्रसिद्ध होते हैं उसे हम विख्यात बोलते हैं। तो यानी इसमें बहुत कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, तो इसलिए इसको क्या कहा गया, कुख्यात। यानी सन 56 काल यह कुख्यात विक्रमी संवत 1956 में इसमें प्राणों को धारण करना बड़ा ही कठिन हो गया था। चतुर्दिक्षु जलम नेव अनम नेव त्रिणम नेव, चतुर्दिक्षु, चतुर यानी चारों, दिक्षु यानी दिशाओं में, यानी चारों दिशाओं में, जलम नेव, नेव यानी नहीं था, क्या नहीं था, जलम यानी जल, अनम नेव अन्न यानी अनाज नहीं था, तृणम नेव और घास, तृणम यानी क्या होता है, घास, न तो जल था, न अनाज था और ना ही घास था। आसीत केवलम शुक्ति प्यासायाः अखंडम साम्राज्यम प्राणी मतिम आदनस्य, यानी केवल भूख और प्यास के, अखंडम यानी अखंड साम्राज्य में, यानी साम्राज्य में, प्राणिनम आर्तनादनम, यानी इस भूख और प्यास के कारण, भूखे प्यासे इस अखंड साम्राज्य में प्राणियों में केवल क्या बचा था, यानी क्रंदन यानी रोना बचा था, है ना। भूख और प्यास अपने जीवन को बचाने के लिए वो क्या कर रहे थे, क्रंदन यानी बहुत ज्यादा भयंकर तड़प रहे थे। पशवः समी वृक्षाणां त्वचं भरूट संज्ञकं घासं च खादित्वा मनुष्य यथा कथितं प्राणां रक्षितवन्तः। समी यानी खेजड़ी के, वृक्षाणाम यानी वृक्ष, यानी खेजड़ी के वृक्षों की, त्वचम यानी छाल, त्वचम यानी क्या होता है, छाल, यानी खेजड़ी के वृक्षों की छालम यानी छाल, भरूट यानी क्या होता है, एक घास होता, चिरचिटा नाम का घास, है ना, भरूट, है ना। तो इस भरूट नामक घास से, और खादित्वा, खादित्वा एक शब्द है, तो इसमें कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है, और इसमें है खाद धातु है और तत्वा प्रत्यय है। तत्वा का अर्थ होता है क्या, करके, तत्वा का अर्थ क्या होता है, करके, और खाद यानी होता है खाना, है ना, अर्थात खा करके, क्या खा करके, पेड़ की छाल, है ना, जिसे आम भाषा में क्या कहते हैं, मतलब तने के जो लगा होता है ना वो छाल, है ना। तो यानी समी यानी खेजड़ी के वृक्षों की छाल को खाकर, यानी अपना जीवन, खाल को मतलब उस छाल को, और भरूट नामक घास को खाकर मनुष्य है यानी मनुष्य, यथा कथितम जैसे तैसे, प्राणान यानी प्राणों की, रक्षितवंत है रक्षा की, यानी अपने प्राणों की रक्षा कैसे की, यानी समी के यानी खेजड़ी के वृक्ष की छाल को खाकर और भरूट नामक घास को खाकर अपने प्राणों की रक्षा की। पशु है प्राय काल कवलिता, पशु है यानी पशु, तो काल यानी मृत्यु के ग्रास हो गए थे, यानी पशु थे वो तो क्या हो गए थे, मर गए थे। एतौ मात पुत्रौ अपि जनपदात जनपदम ग्रामात ग्रामम च अटन्तौ आस्ताम, पशु है प्राय काल के ग्रास हो गए थे। एतौ और ये दोनों, दोनों कौन, माता पुत्र, माता कौन और पुत्र कौन, पुत्र तो थे केशवानंद और माता सारा, अर्थात केशवानंद और उसकी माता, ये दोनों अपि भी जनपदात यानी एक जिले से, जनपदम यानी दूसरे जिले में, एक जिले से दूसरे जिले में, ग्रामात ग्रामम यानी एक गांव से दूसरे गांव में, यानी एक जिले से दूसरे जिले में और एक गांव से दूसरे गांव में, अटंतव आस्ताम भटकते रहे। अटंतव का मतलब क्या होता है, भटकना, भटकना, यानी एक जिले से दूसरे जिले में, एक गांव से दूसरे गांव में वो दोनों माता और पुत्र हैं वो भटकते रहे।
अस्मिन्नेवान्तरे सततं दुर्भिक्ष प्रतारणै जर्जरितां बलवद् स्वस्था च वीरमा जनन्ये अपि षोडशवर्ष देशीयम् इमं किशोरम् एकलं विहाय दिवं प्रायतः। अस्मिन् अवान्तरे, इसके पश्चात सततम यानी निरंतर, दुर्भिक्ष यानी अकाल से, प्रतारण यानी प्रताड़ित यानी पीड़ित किए जा रहे हैं, यानी इसी तरह है अकाल से, निरंतर अकाल से पीड़ित किए हुए, जर्जरिता यानी अकाल से पीड़ित हो जाने के कारण है वो क्या हो जाती है, जीर्ण, जर्जर यानी कौन है, उसकी माता, किसकी माता, केशवानंद की माता। यानी एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत आ जाती थी और ऐसे जैसे तैसे करके वो अपना जीवन यापन करते थे। इस परेशानियों से दुखी होकर उसकी माता है वो क्या हो जाती है, जर्जर अर्थात जीर्ण शीर्ण हो जाती है। और उसके पास बलवद स्वस्था, बल यानी बहुत, वद यानी अधिक, अस्वस्था यानी बहुत अधिक क्या हो गई, अस्वस्थ हो गई। च और बिरमा जनन्य अपी, और बिरमा की जनन्य अपी यानी जन्म देने वाली अर्थात उसकी माता। 16 वर्षम, 6 और 10 अर्थात 16 वर्ष देशीयम, 16 वर्ष की उम्र में, इमम यानी इस, किशोरम यानी किशोर को, एकलम यानी अकेला, विहाय यानी छोड़कर, दिवम यानी स्वर्ग को, पर्याता यानी प्राप्त हो गई। कहने का मतलब यह है कि इस दुर्भिक्ष काल में अर्थात इस अकाल की पीड़ा को सहन करते हुए, अकाल के द्वारा पीड़ित किए जाते हुए, जीर्ण शीर्ण बहुत अधिक उसकी माता है वो अस्वस्थ हो जाने के कारण, जब केशवानंद 16 वर्ष के थे तब उसकी माता है वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके आगे देखना तो देखो 16 वर्षीय का मतलब 16 वर्ष यानी 16 वर्ष की जब उसकी माता की मृत्यु हो गई थी तब केशवानंद, क्वेश्चन बनता है, जब उसकी माता की मृत्यु हो गई थी तो केशवानंद कितने साल का था, 16 साल का था। और जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी तब वो केशवानंद कितने साल का था, 7 साल का था। कितने साल का था, 7 साल का था। तदंतरम एकलो अपि सन असार संसार दुख दावानल द्वितीय सुप्ति पाप सुप्त पिपाशार्दितम बिरमा उत्तरश्याम दिशि अज्ञाते पथि अहिंदमानः पंजाबे फिरोजपुरम प्राप्त है। तदंतरम उसके पश्चात एकलो अपि अकेला ही, एकलो अपि एक शब्द है, एकलो अपि, एकलो अपि, इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, विच्छेद क्या होगा, एक लह प्लस अपि। और आपको पता है ना आपके संस्कृत में स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों को हटा दिया और अपने है विसर्ग संधि, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको इस विसर्ग संधि का उदाहरण बताया है। ठीक है, स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों को क्या कर दिया है, हटा दिया गया है ना। तो अपने यहाँ है विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि को आप ध्यान से देखना, एकल है प्लस अपि, यहाँ पर है कौन सी संधि, विसर्ग संधि है, क्योंकि विसर्ग का क्या हो गया, लोप कैसे हो गया। एक मैंने उदाहरण बताया था, मतलब नियम बताया था, प्रथम पद के अंत में विसर्ग है और दूसरे पद के आरंभ में अ है, तो उस विसर्ग के सामने अगर अ होता है तो उस विसर्ग का तो ओ हो जाता है और उस अ का अवग्रह हो जाता है, अ का क्या हो जाता है, अवग्रह हो जाता है। तो वो कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। समझ में आया, यानी विसर्ग का ओ हो जाता है और विसर्ग के सामने अ है उसका क्या हो जाता है, अवग्रह हो जाता है। तो हो गई ये विसर्ग संधि। तो सन असार सन, तदंतरम उसके पश्चात एकलो अपि यानी अकेले ही, सन असार संसार दुख की दावाग नली में, है ना, दुख की एक प्रकार की अग्नि उसको क्या कर रही थी,
उस अग्नि से वो एक प्रकार से वो अग्नि उसको जला रही थी। कौन सी अग्नि? दुख की अग्नि उसे जला रही थी। द्वितीय सुप्त पिपाशायाम, और दूसरा भूख और प्यास। भूख और प्यास से बिरमा उत्तरश्याम यानी उत्तर दिशी यानी दिशा में, अज्ञाते यानी अज्ञात, पथि यानी पथ मार्ग, पथि यानी मार्ग यानी उस अज्ञात रास्ते पर आहिंडमान है। आहिंडमान का अर्थ क्या होता है? भटकना। भटकते हुए पंजाबे यानी भटकता हुआ पंजाब के फिरोजपुरम प्राप्त है, फिरोजपुर में प्राप्त यानी फिरोजपुर गांव में पहुंच गए। यानी उसके पश्चात अकेला ही वह इस असार संसार दुख की दावाग्नि में भूखा प्यासा और बिरमा उत्तर दिशा के उस अज्ञात मार्ग पर चलते हुए यानी भटकता हुआ पंजाब के फिरोजपुर गांव में पहुंचा। कौन पहुंचा? केशवानंद। तत्तर केनापि कृपालुनः आर्य समाज से अनाथालय परिविष्टो अयम बिरमा रोटिकायाम अक्षर ज्ञानस्य च युगपथ दर्शनम इदम प्रथमम तया अकरोत्। यानी तत्तर यानी वहां, केनापि किसी, कृपालुना यानी दयालु, यानी एक कोई दयालु आर्य समाज से यानी आर्य समाज के अनाथालय यानी अनाथ आलय यानी अनाथ आश्रम जो होता है, उस आश्रम में प्रवेशितो अयम इसको प्रवेश दिलाया। किसको दिलाया? केशवानंद को। बिरमा, और वहां पर बिरमा ने रोटी खाया यानी रोटी और अक्षर ज्ञान से यानी अक्षर ज्ञान, रोटी और अक्षर ज्ञान का युगपथ दर्शनम यानी सबसे पहले, इथम प्रथमम, प्रथमम यानी सबसे पहले दर्शन किए। किसने किए? उस ब्रह्मा ने। यानी जब वो अकेला ही भूखा प्यासा अज्ञात मार्ग में भटक रहा था तो वह पंजाब के फिरोजपुर गांव में पहुंचा और वहां पर किसी दयालु ने उसको अनाथालय में प्रवेश करवाया, जहां पर उन्होंने रोटी और अक्षर ज्ञान का सबसे पहले दर्शन किए। किसने किए? बिरमा ने। पहले तो इसका नाम बिरमा था, उसका नाम तो एक संत महात्मा उसको देते हैं। उसको ये केशवानंद नाम कहाँ मिलता है? यानी कुंभ का जो मेला बढ़ता है उस मेले में इसको ये नाम दिया जाता है। अयमेव एकस्य पशुचारकस्य महापुरुषत्वं प्रति यात्राया प्रस्थानम बिंदु आसीत्। अयमेव ऐसे ही, एकस्य यानी एक, पशुचारकस्य यानी पशुओं को चराने वाले, महापुरुषत्वम यानी महापुरुषों के प्रति यात्रा प्रस्थान बिंदु आसीत्। यानी यही कौन? बिरमा। ये बिरमा ही एक पशु चराने वाले महापुरुषों के प्रति यात्रा के प्रस्थान का यानी यात्रा के प्रारंभ बिंदु बना। यात्रा का प्रारंभ यानी प्रथम बिंदु बना। तत्तर तस्य हृदय संस्कृताध्ययन इच्छाया अंकुरिता। अत्तर यानी इसके, अत्तर यानी यहाँ, तस्य यानी इसके, किसके? बिरमा के। हृदय यानी हृदय में, संस्कृता अध्ययन यानी संस्कृत के अध्ययन की इच्छा यानी इच्छा, अंकुरिता यानी उत्पन्न हुई। यानी यहाँ पर बिरमा के संस्कृत अध्ययन की इच्छा उत्पन्न हुई। कहाँ हुई? हृदय में। यानी उनको इच्छा, मतलब उसके मन में ये हुआ कि मैं भी संस्कृत का अध्ययन करूं। जिज्ञासते सति कथितम यद जाटस्य तम संस्कृतम कौ सुलभम। जानते हुए भी कहा गया, क्या कहा गया? यत की जाटस्य यानी जाट को संस्कृत कहां से सुलभ होगी। यानी तुम तो क्या हो? जाट हो, और संस्कृत तो कौन पढ़ते हैं? ब्राह्मण। तो यदि तुम तो कथितम यानी कहा गया कि जाटस्य यानी जाट को, संस्कृतम यानी संस्कृत, क्वे यानी कहां से, सुलभम यानी सुलभ होगी। जाट को संस्कृत कहां से सुलभ होगी? संस्कृत इच्छसी चेत साधुर्भवम, यानी संस्कृत की इच्छा, अगर आपके मन में संस्कृत पढ़ने की इच्छा है तो आपको क्या बनना पड़ेगा?
आपको साधु बनना पड़ेगा। संस्कृत इच्छा से, यदि संस्कृत इच्छा है तो साधुर भव, साधु बनो, साधुर भव, साधु बनो। यदि आपके मन में संस्कृत पढ़ने की इच्छा है तो आप क्या बनो? साधु बनो। किसको कहा? केशवानंद को, बिरमा को कहा। तदनु इसके पश्चात सन 1961 में विक्रमी शताब्दे सन 1904 फजिल्का नगरे संस्कृत अध्ययन हेतु उदासीन संप्रदाय से स्वामी कुशलदास से शिष्यत्वम साधुत्वम च अंगीकृतम। तदनु यानी इसके पश्चात सन 1961 ईस्वी में विक्रमी संवत 1904 में फजिल्का नगर में संस्कृत माध्यम से उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास के शिष्यत्व और साधुत्व को अंगीकृतम यानी स्वीकार कर लिया। यानी जब बिरमा को ये कहा गया कि अगर आपको संस्कृत पढ़नी है तो आपको साधु बनना पड़ेगा, तो सन 1961 ईस्वी में उसने संस्कृत को प्राप्त करने के लिए उदासी संप्रदाय का नाम है उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास, वो गुरु कौन थे? कुशलदास। उस कुशलदास के शिष्यत्व को और साधुत्व को उसने प्राप्त कर लिया। किसने प्राप्त कर लिया? बिरमा ने। तत्तर गुरुमुख लिप्या गुरु ग्रंथ साहिबा इत्यस्य पठने च पाठव अधिगतम। तत्तर यानी वहां गुरुमुख लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब ये पढ़ने के में वो क्या हो गए? पाटव। पाटव का मतलब क्या होता है? पाटव यानी होता है निपुण, यानी गुरु ग्रंथ साहिबा, ठीक है। और गुरुमुख लिपि और गुरु ग्रंथ साहिबा ये पढ़ने में वो क्या हो गए? निपुण हो गए। कौन हो गए? बिरमा। आगामिनी वर्षे पर्यागे कुंभ मेला एकम महात्मनः स्वामी केशवानंदः इति नाम दत्तम। आगामी यानी आने वाले, पर्यागे यानी पर्याग, आने वाले वर्ष में पर्याग में कौन सा मेला भरता है? कुंभ का मेला। कुंभ का मेला कहाँ भरता है? प्रयाग में। तो उस प्रयाग में कुंभ के मेले में एक यानी एक महात्मा ना यानी महात्मा कौन? स्वामी केशवानंद। यानी एक महात्मा ने, स्वामी केशवानंद है, स्वामी केशवानंद एक नाम, इति नाम दत्तम, यह इति यानी यह, नामम यानी नाम, दत्तम यानी दिया। किसको दिया? बिरमा को। यानी प्रयाग में कुंभ के मेले में एक कौन? महात्मा ने बिरमा को केशवानंद यह नाम प्रदान किया। अब बिरमा को बिरमा नहीं, स्वामी केशवानंद के नाम से जाना जाने लग गया। गुरु आज्ञा संस्कृत अध्ययनाय हरिद्वारे अमृतसरे च उषिता। गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन में हरिद्वार और अमृतसर में भी वो रहे। देशाटनम कुर्वता स्वामिना नगराणाम तीर्थानां मंदिराणां मठानां आश्रमाणां विद्यालयानां विश्वविद्यालयानां पुस्तकालयानां संग्रहालयानां वनानां पर्वतानां नदीनां ऐतिहासिक स्थलानां च अध्ययनम अपि कृतम। यानी देशाटन, देशाटन का मतलब क्या होता है? देशाटन यानी एक देश से दूसरे देश का भ्रमण करते हुए, है ना, भ्रमण करते हुए, देशों का भ्रमण करते हुए। यानी देशाटन कुर्वता यानी देशों का आटन करते हुए, देशों का भ्रमण करते हुए स्वामी देशाटन, देशाटन है, तो गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन में हरिद्वार और अमृतसर में रहे। देशाटन करते हुए यानी भ्रमण करते हुए स्वामी ने नगरों का, तीर्थों का, मंदिरों का, मठों का, आश्रमों का, विद्यालयों का, विश्वविद्यालयों में, पुस्तकालयों में, संग्रहालय, संग्रहालय क्या होता है?
संग्रह करना। किसका संग्रह करना? वनानाम वनों में, पर्वतानाम पर्वतों में, नदीनाम नदियों का, ऐतिहासिक स्थलों का भी उन्होंने अध्ययनम अपि कृतम, अध्ययन भी किया। यानी देश का भ्रमण करते हुए नगरों, तीर्थों, मंदिरों, मठों, आश्रमों, विद्यालयों, विश्वविद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, वनों, पर्वतों, नदियों, ऐतिहासिक स्थलों का भी उन्होंने क्या किया? अध्ययन किया। अध्ययनम अपि कुरु, अध्ययन भी कृतम यानी किया। आगे है, स्वशिष्य से गुण गण महिमना परम प्रीत है गुरु कुशलदास जीवित काले एव आश्रम से स्वामित्व केशवानंदाय दत्तवान गुरु पीठे च तम प्रतिष्ठापितवान। स्व शिष्य यानी स्व यानी अपने, शिष्य से यानी शिष्य के गुण गण, गण यानी क्या होता है? गण यानी होता है समूह है, समूह है, ठीक है। यानी अपने जितने भी शिष्य थे उन शिष्यों का जो समूह था, उन शिष्यों में कौन थे श्रेष्ठ? स्वामी केशवानंद। यानी अपने शिष्य के गुण के समूह का महिमा के परम प्रीत है, यानी के लिए परम यानी अत्यधिक प्रीत है यानी प्रसन्न हुए। अपने शिष्य के गुण समूह की महिमा से वो अत्यंत प्रसन्न हुए। कुशलदास जी स्वजीवित काले, अपने जीवन काल में, एव यानी ही, आश्रम से यानी आश्रम के स्वामित्व यानी स्वामी को, स्वामित्व केशवानंद को दिया। यानी अपने जीवित रहते हुए भी स्वामी गुरु कुशलदास थे, उन्होंने अपने आश्रम का जो स्वामित्व था वो किसको दिया? स्वामी केशवानंद को दिया। गुरु पीठे च तम प्रतिष्ठापित, और अपने उसका स्वामित्व, आश्रम में स्वामित्व देकर केशवानंद को यानी गुरु पीठे यानी गुरु पीठ पर उसको क्या किया? प्रतिष्ठापित किया। परोपकाराय सतां विभूतये इति विद्या समृद्ध मठस्य विभूतिनानुप्रयोगं विधाय उर्दू प्रधाने फाजिल्का अबोहर क्षेत्रे राष्ट्रभाषा प्रचार कार्य आरब्धम। परोपकाराय सतां विभूतये, ये एक सुक्ति है। परोपकाराय सतां विभूतये, पढ़ा क्या? परोपकाराय सतां विभूतम का अर्थ क्या होता है? परोपकार हमेशा करना चाहिए। परोपकाराय, परोपकार के लिए ही, सताम सज्जनों की, विभूत यानी संपत्ति, यानी सज्जनों की संपत्ति जो होती है वो किसके लिए होती है? परोपकार के लिए ही होती है। एक श्लोक था कि, कौन सा श्लोक है? परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय वहंति गावा, परोपकाराय दुहंति, परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय दुहंति गावा, परोपकाराय वहंति नद्यः, परोपकाराय सताम विभूते। यानी सब किसके लिए हैं? परोपकार के लिए। परोपकार के लिए गायें दूध देती हैं, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए नदियां बहती हैं, और सज्जनों की संपत्ति है वो किसके लिए होती है? परोपकार के लिए ही होती है। नदी को भी क्या बताया है? सज्जन। सज्जन। वृक्षों को क्या बताया गया है? सज्जन। गायों को क्या बताया है? सज्जन। दूध देती हैं, वो परोपकार के लिए देती हैं। नदियां बहती हैं, परोपकार के लिए बहती हैं। वृक्ष फल देते हैं, क्या वो फल खुद खाते हैं? नहीं खाते, वो भी किसके लिए देते हैं? परोपकार के लिए देते हैं। इसीलिए सज्जनों की जो संपत्ति होती है वो परोपकार के लिए ही होती है। तो यहाँ पर दिया गया है, परोपकाराय सत्ता में विभूत है, सज्जनों की संपत्ति है वो परोपकार के लिए होती है। इति विद्या, ये विद्या समृद्ध मठ से, संपूर्ण जितने भी मठ थे, विभूति नाम अनुपयोगे, अपने विभूतियों का उपयोग, विधाय अनुप्रयोग, विधाय यानी छोड़कर, उर्दू प्रधान फाजिल्का अबोहर क्षेत्र राष्ट्रभाषा में, यानी उर्दू प्रधान फाजिल्का अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा के प्रचार का कार्य प्रारंभ किया।
आदौ तावद आश्रमे एव वेदांत पुष्प वाटिका इत्याख्या सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय वाचनालय से च प्रारंभ कृत है। यानी आदौ यानी आरंभ में, तावत आरंभ से ही, आश्रम यानी आश्रम में वेदांत पुष्प वाटिका, ये सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय वाचनालय का प्रारंभ इन्होंने किया। उसके पश्चात त्रैव एका संस्कृत पाठशाला भी स्थापिता, और उसके पश्चात इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला का भी स्थापित, यानी पाठशाला को भी स्थापित किया। अबोहर नगरे नगरी प्रचारिणी सभा प्रारंभ, और अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा का इन्होंने क्या किया, प्रचार किया। जन सहयोगेन साहित्य सदनम अबोहर इत्याख्या संस्थापि आरब्धा, यही रविंद्रनाथ ठाकुर से शांति निकेतन उपासित, येन माध्यमेन च ग्राम्य क्षेत्रेषु 25 विद्यालयानां चल पुस्तकालय से सत साहित्य प्रकाशनाय दीपक प्रेस इत्यस्य च स्थापना सती। जन सहयोग से साहित्य सदन अबोहर आदि संस्था का प्रारंभ ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने शांति निकेतन के समीप, इसी माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालय, चल पुस्तकालय, सत साहित्य प्रकाश और दीपक प्रेस आदि की इन्होंने स्थापना की। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और अगली क्लास में इससे आगे का हम पढ़ते हैं। तो देखो, अब हम देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस में जो संशोधन हुआ था वो एक बार तो आप टिक कर लेना। आपके जो पाठ है उसमें तो जो है वो बता रही हूं, ठीक है। तीसरा पाठ है स्टूडेंट्स, आप जो पाठ्यक्रम में जो संशोधन हुआ था उसको टिक कर लेना। तीसरा पाठ है, चौथा पाठ है, छठा है महाराणा प्रताप, आठवां है कर्मयोगी स्वामी केशवानंद जो अपन पढ़ रहे हैं, 10वां है सुभाषित रत्नानी, 11वां है स्वदेशम कथम रक्षेम, 12वां है मरु सौंदर्यम, 13वां है महाराजा है सूर्यमल विजयते, और 15वां है आचार्यो उपदेश है। ये तो अपने चैप्टर हैं और बाकी बच्चे हैं वो हमें नहीं पढ़ने हुआ था, तो वो हटा दिए गए हैं। अब देखो हम व्याकरण में देखते हैं, तो देखो बुक में पहला प्रश्न वो निकाल लीजिए, व्याकरणम। तो व्याकरणम में पहला हमें दिया गया है संधि का, जो है ना, संधि में स्वर संधि हट गई है, व्यंजन संधि हट गई है ना। अपने है सिलेबस में विसर्ग संधि में विसर्ग से उत्तम, यानी विसर्ग का यहाँ पर क्या हुआ, ओ, इसे ही उत्तर संधि बोलते हैं, ठीक है। और ऋत्व, विसर्ग का र हो जाना ऋत्व होता है, विसर्ग के स्थान पर स, यानी कहने का मतलब है कि विसर्ग संधि हमारे सिलेबस में है। अब है समास में अपने 3 समास दे रखे हैं ना अपने सिलेबस में। अब बचा है अव्ययी भाव समास, ओनली अव्ययी भाव समास एक ही आएगा, ठीक है। अव्ययी भाव समास का समस्त पद विग्रह पदस्य से समास है ना। अगला है कारक हमारी जो उपपद विभक्ति है, जो प्रथमादित्य जो है, यानी किसके साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, ये भी अपने है, ठीक है। प्रत्यय में आएगा, त्रिदंत प्रत्यय में तो सत्री और सांच प्रत्यय आएगा, सत्री और सांच टिक कर लो। और तदित प्रत्यय में इन और ठक 2 प्रत्यय हैं, इन और ठक 2 प्रत्यय हैं। स्त्री प्रत्यय अपना हटा दिया गया है। अव्यय पद में देखो, लगाओ आगे अपि आएंगे जो वो बता रही हूं, अपि, इति, टिक कर लेना वैसे पेंसिल से। अपि, इति, इव, उच्चई, कदा, कुतः, नूनम, यहां तक कर लिया।
अब आगे है यत, तत्र, कुत्र, इदानीम, संप्रति। अब आगे है अधुना बहि, अधुना बहि। ठीक है, वाच्य परिवर्तन आएंगे, समय लेखन यानी घड़ी वाला जो आएगा, अशुद्धि संशोधन वाला भी आएगा। अब है रचनात्मक कार्यम, रचनात्मक कार्यम में आएगा पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। अनुवाद कार्यम संकेत आधारित संवाद लेखनम कमपि विषयम स्वीकृते प्रार्थना पत्रम आत्मीय जनान प्रति अनौपचारिकम पत्रम, ये वाले आएंगे। फर्स्ट मतलब चित्राधारिक वर्णन नहीं आएगा, यथाक्रम संयोजन यानी मतलब जो कथा दी गई है उसको संयोजित करके लिखना होता है, वो भी कहते हैं। बस आपके लिए इतना ही सिलेबस है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।